वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल पढ़ा था कि जिसकी हमारे पास 3 साइड्स हो, 3 एंगल हो और 3 ही हमारे पास वर्टिसेस हो, वो ट्रायंगल होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था मीडियन। ठीक, और आज हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स रिकॉल व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रायंगल विद ऑल 3 इक्वल साइड्स। तो जिस ट्रायंगल में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है उसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। डू यू नो अबाउट सच ट्रायंगल विच हैज़ 2 इक्वल साइड्स। तो जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो उसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड्स इक्वल हो दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट्स डू एन एक्टिविटी। Cut a triangle XYZ with a piece of paper with side XY is equal to XZ means you have to take 2 sides of a triangle are equal, ठीक है। Now fold the triangle such that the vertex Y overlap on the vertex Z। देखो, अगर हमारे पास XY और XZ इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्टेक्स Y है वो क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा Z के ऊपर। You will observe that angle Y and angle Z covered with each other। दोनों कवर हो जाएंगे क्योंकि XY और XZ इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 इक्वल साइड्स के जो एंगल होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास देखो एंगल Y एंड एंगल Z आर नॉन एज बेस एंगल्स। तो एंगल Y और एंगल Z क्या है हमारे पास, बेस एंगल्स। बेस एंगल्स। Also the side XY and XZ are called equal sides of a triangle XYZ। तो इससे हमारे पास एक प्रॉपर्टी निकलती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल। यानी कि एंगल अपोजिट साइड, देखो ये वाली साइड मतलब एक्स वाई के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, एक्स जेड। तो उसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो हमारे पास इक्वल होंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, कट अ ट्रायंगल ABC विद अ पीस ऑफ पेपर, नेम इट ऑल 3 एंगल्स एज एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। कट दीज एंगल्स, नाउ योर ट्राइंगल हैज़ बिन कट इनटू 3 पीसेस। देखो अब आपके पास जो ट्राइंगल है वो 3 पीसेस में कट गया, ठीक है। तो देखो अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन पे रखे तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हमने लीनियर पेयर पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो put these 3 pieces along a straight line as shown in adjoining figure, you will find that these 3 angles make one straight angle, hence we say that sum of interior angles is 180 degree। यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या आ गई हमारे पास, sum of 3 interior angles of a triangle is 180 degree, ठीक है। नेक्स्ट, try to draw using paper stripes the following triangles are given measurements with given measurements 2 cm, 3 cm, 5 cm, 3, 6, 7, 6, 3, 2। Do you observe that you were able to draw only that triangle in which sum of 2 sides is greater than the third side। तो अगर हमारे पास 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा तो ही हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमने 3 रूल्स क्या पढ़े, 3 प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी अब तक। तो देखो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी। प्रॉपर्टी 1, हमने प्रॉपर्टी 1 में पढ़ा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, angle opposite to equal sides of a triangle, angle opposite to equal sides of a triangle is always equal, is always equal। angle opposite to equal sides of a triangle is always equal। फिर हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी, sum of interior angles
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। थर्ड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is greater than the third side। इसका मतलब है अगर हमारे पास दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 2, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो देखो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसमें आपने देखना है कि कौन सा हमारे पास ट्राइंगल फॉलो करेगा। तो इसके अंदर देखो सम ऑफ टू साइड्स 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बड़ा हो गया 2 सेंटीमीटर से, या 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल भी हो तब भी वो ट्राइंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, इसी तरह से देखो 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आपने स्ट्राइप्स लेनी है और एक ट्राइंगल बना देना है। ठीक है, अब देखो होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अभी हमने पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास है एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 50 प्लस 60 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कोई चीज़ लेफ्ट से हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो अपोजिट साइन आते हैं, तो प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस। तो 180 में से 110 गए तो आंसर कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है यह हमने परपेंडिकुलर पढ़ा है, तो ये एंगल क्या है 90 डिग्री का, इसे आप निकाल लोगे। ठीक है, और इसे निकाल लोगे। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है कैन द फॉलोइंग एंगल्स विद द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इनको प्लस करने पर अगर आपके पास आंसर 180 डिग्री है तो इसका मतलब है येस द फॉलोइंग एंगल्स बी द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर 180 से ज़्यादा है या कम है तो इसका मतलब वो ट्राइंगल इंटीरियर एंगल नहीं है ट्राइंगल के। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो से वर्कशीट नंबर 9 समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।